Hello learners, so this is the second part of lecture series of continuity and differentiability. So the question we have right now is one second. Okay, discuss the continuity of function. Function is x plus 2 if x is less than 0 and minus x plus 2 if x is greater than 0. So what we do first, let's plot this function. So now x plus 2 is a equation of एन स्ट्रेट लाइन जिसका कि स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट क्या है आपका 2. तो ये कब लगाना है? जब x 0 से छोटा हो. तो ये 1 तो y इंटरसेप्ट 2 है और स्लोप 1 है. स्लोप 1 है मतलब 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. ओके, यानी कि ये भी यहाँ पे 2 यूनिट होगा, ये 45 डिग्री पे आपका जा रहा होगा. ओके, सो दिस ग्राफ इज for this part for x less than 0. You can check by keeping individual values. Okay, when x is greater than 0 then it is minus x plus 2. That means once again straight line का equation है ये. y intercept 2 है तो y intercept 2 है, but slope इस बार कितना है? -1. तो -1 कहने का मतलब है कि 135 डिग्री के एंगल पे, यानी कि ये प्लॉट कुछ ऐसा आ जाएगा. ओके, ये एंगल आपका होगा 135 डिग्री, यानी कि स्लोप होगा इसका -1 और इस वाले का स्लोप होगा +1. खैर, ये आप इंडिविजुअल पॉइंट्स लेके भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बट इस तरह से सोच के ग्राफ ड्रॉ करना आसान होता है. नोटिस कीजिए एक चीज़, x डिफाइंड है लेस देन 0 पे, x डिफाइंड है ग्रेटर देन 0 पे, बट x इक्वल टू 0 डिफाइंड ही नहीं है. सो x इक्वल टू 0 इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. ओके, इस फंक्शन के डोमेन से आपका x इक्वल टू 0 गायब है. मतलब x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे एक होल है एक्चुअली में. ओके, वहाँ पास होल है. फाइन. सो नाउ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? सो यहाँ पास तो होल आ गया है, मतलब कि अगर ग्राफ प्लॉट करना है आपको तो ऐसे ग्राफ बनाएं, फिर यहाँ पे एक होल. Now you can see the hole here. So क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो एक नज़र में देख क्योंकि बोलेगा कि नहीं ये तो कंटिन्यूअस नहीं है, ये तो डिसकंटिन्यूअस है, बट एक्चुअली दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस. वाई? क्योंकि किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन ये है, शर्त ये है कि वो अपने डोमेन में सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होना चाहिए. इनसाइड द डोमेन सिर्फ देखना है आपको, और इस फंक्शन के डोमेन में तो x इक्वल टू 0 है ही नहीं. सो x इक्वल टू 0 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन. सो वी डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पे कुछ भी हो, वहाँ पे हमको चेक ही नहीं करना है वो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. हम लोग को बाकी सारे पॉइंट्स पे देखना है. तो क्या बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है? तो वहाँ देख रहे हैं वेरी नाइस एंड क्लीन स्ट्रेट लाइन. इधर भी बाकी सारे पॉइंट्स पे भी वो कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पे हम लोग को देखना ही नहीं है. सो आंसर होगा कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x को लिखा हुआ है अगर कहीं पे, तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आउटपुट आपको हमेशा एक इंटीजर देगा. जैसे कि मान लेते हैं अगर 5.2 लिखा हुआ है, x की जगह पे 5.2 पुट करते हैं, तो ये इनपुट हो गया 5.2, आउटपुट आपको देगा सिर्फ ये 5 जो कि एक इंटीजर है. और कैसा इंटीजर? तो ग्रेटेस्ट. अब 5.2 अगर आपको हम दिए हैं एक नंबर, तो आप इसे सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना सकते हैं? बोलेंगे 0.2 हटा दो तो बच गया 5, यानी कि इससे कम होना चाहिए जो भी इंटीजर निकल के आ रहा है. अगर इसके अंदर ही इंटीजर इनपुट है तब तो आउटपुट बिल्कुल वही आएगा 6. लेकिन अगर 6 से हल्का सा भी कम हुआ, मतलब कि 5.99999 चलते जाइए, तो ये आउटपुट क्या देगा? 5 देगा. वाई? क्योंकि ये जो भी है आपका नंबर, ये 6 तो नहीं है ना, 6 से कम है.
तो इसका आउटपुट जो निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। अगर 0.1 है तो 0 देगा, अगर -2.5 है तो क्या देगा, सोचिए ज़रा। तो -2.5 है तो एक्चुअली आउटपुट देगा -3। आउटपुट होना चाहिए एक इंटीजर, और जो भी आउटपुट है वो इस इनपुट से छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5.2 से छोटा है 5, जस्ट छोटा, तो -2.5 से छोटा है -3। ओके, ये -2 नहीं होगा इसका आंसर, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो लेट्स प्लॉट दिस। सो इनपुट अगर 0 रहेगा तो आउटपुट भी 0 होगा। ओके, अगर इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट भी क्या आएगा, 1। लेकिन अगर इनपुट 0 और 1 के कुछ भी रहेगा, जैसे 0.5, तब तो आउटपुट 0 निकल के आएगा ना। तो यानी कि 1 से छोटा कोई सा भी अगर इनपुट है तब तो आउटपुट 0 निकल के आएगा, यानी कि ग्राफ यहाँ पे होगा, इस जगह पे ग्राफ होगा। लेट मी चेंज कलर, ग्राफ यहाँ पे होगा। ओके, इस जगह पे। अब 1 पे तो 1 हो गया, यानी कि दिखाने के लिए कि कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ पे होल होगा एक। उसके बाद जैसे ही 1 से आगे बढ़ते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 करते करते आप 2 से जस्ट पहले तक जाओ, यानी कि 1.9999। इन सब जगहों पे फंक्शन का वैल्यू 1 ही रहेगा, यानी कि और आपका 2 पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये ऐसा। अब इसमें गलती कहाँ हो रहा है, अच्छा यहाँ पे गलती हो रहा है। 2 पे फंक्शन का वैल्यू 2 होगा, 1 नहीं होगा, यानी कि इस जगह पे क्या होना चाहिए, होल। ये रहा 2, तो 2 पे 2 होगा। फिर इधर आगे बढ़ते हैं हम, 2.1, 2.2, इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू 2 आएगा। लेकिन 3 पे आपका 2 नहीं होगा, 3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा आपका, 3। तो यू गॉट द आइडिया कि ग्राफ किस तरह का आएगा, मतलब। ओके, यहाँ पे इस तरह से होल, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे होल, फिर ऐसे। फाइन। अब बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो साफ दिख रहा है कि एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट, एट एवरी इंटीजर पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। जैसे कि अगर हम 1 पे बात करते हैं तो f ऑफ 1 तो 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये कितना आएगा, तो 1 को मेरे को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो ये 1 नहीं आएगा। देखिए 1 पे तो 1 था, अगर इनपुट एग्जैक्टली 1 है तो आउटपुट 1 है। लेकिन अगर 1 को हम लोग लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 1 से थोड़ा सा कम है, तब तो आउटपुट हमको मिलेगा 0। और लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 1 फ्रॉम राइट साइड, इस केस में 1 को अप्रोच करना है राइट साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू देखिए 1 है। तो खैर LHL और RHL सेम नहीं है, तो यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये तीनों सेम होना चाहिए, तब बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूस है उस पॉइंट पे। यानी कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, उसी तरह से इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूस होगा। जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उस पे आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के बारे में थोड़ा सा स्किल्स सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है मॉड एक्स का। सो वी ऑल नो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा दिखाई देता है। अब सी कुछ इस तरह का, ओके। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ मॉड एक्स। नाउ अब अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाइए, तो इसका सिंपली क्या मतलब है कि ये जो मॉड एक्स का ग्राफ है, इसमें सारा पॉइंट 2 यूनिट से आपको ऊपर उठा देना है। तो ये 0 था, ये 1, ये 2, तो ये 1, ये 2, यानी कि ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा, यानी कि प्लॉट कुछ ऐसा आ जाएगा। ये है आपका मॉड एक्स प्लस 2 का। अगर रहता कि मॉड एक्स -3, तो ऐसा कहने का मतलब होता कि प्लॉट को हम लोग 3 यूनिट नीचे की तरफ ला देते हैं। तो ये इधर ऐसे ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे, इधर से ऐसे ये इसका। बट अगर प्लॉट करना रहता मॉड एक्स -2, तो इस बार जो 2 है वो मॉड के अंदर है, मॉड के बाहर नहीं है। डिफरेंस देखिए, यहाँ पास जो भी 3 माइनस हो रहा था या 2 प्लस हो रहा था वो मॉड के बाहर था।
तो इस केस में हम लोग ग्राफ को या अगर +2 है तो 2 यूनिट ऊपर की तरफ उठा दे रहे थे, -3 है तो 3 यूनिट नीचे की तरफ लेके चले जा रहे थे। बट यहाँ पे आपका जो 2 है वो अंदर है। इस केस में क्या करते हैं, इस केस में जो ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ जो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता था, अब वो लेफ़्ट या राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर -2 है तो उस केस में राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है, और अगर यहाँ पे +2 रहता तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता। यानी कि ये 2 यूनिट्स और यहाँ से 2 यूनिट आप शिफ्ट कर दिए ऐसे। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ मॉड x -2। आप चेक कर सकते हो इसको, आप x के जगह पे 2 पुट करो ये, तो अगर 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 का मॉड यानी क्या आ जाएगा 0। तो देख रहे हैं 2 पे 0 है। अगर लेट से 3 पुट करते हैं तो 3 - 2 यानी कि 1, तो ये 3 पे मेरे को ये जो वैल्यू है ये 1 है। उसी तरह से आप x = 1 पे पुट करो, 1 पे चेक करो, आई मीन 1 - 2, तो ये -1 होगा, बट मॉड तो उसको +1 बना देगा ना, तो 1 पे भी 1 मेरे को दिख रहा है, तो ये प्लॉट बिल्कुल सही है। लेट से अगर x +3 रहता मॉड के अंदर में, तो उसका मतलब है कि ये 3 यूनिट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देना था इसको, तो इधर से ऐसे ये ऐसे, ये आपका ग्राफ है मॉड x + 3 का। नाउ फंक्शन f ऑफ x = 1/x का प्लॉट कैसा होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन वी नो। नाउ इट्स करेक्ट, दिस इज f ऑफ x = 1/x, so its plot looks something like this, okay? सो अगर फंक्शन में बस ये चेंज कर देते हैं कि f ऑफ x = 1/x और फिर +5, मतलब 1/x में 5 ऐड कर देना है, तो जो भी फंक्शन का ओरिजिनल वैल्यू था वो सारा 5-5 यूनिट से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि इस ग्राफ को 5 यूनिट क्या कर देना, ऊपर की तरफ उठा देना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट ऊपर की तरफ उठा देंगे। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे एसिम्प्टोट आ जाएगा, इस तरह से इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं, और इस 6 पास से होते हुए ये प्लॉट कुछ इधर ऐसे जाएगा और इधर से ये इधर ऐसे आएगा। तो इसी ग्राफ को बस 5 यूनिट ऊपर की तरफ उठा दिया गया, ओके। बट अगर फंक्शन कुछ ऐसा रहता, f ऑफ x = 1/x -5, तो इस बार नोटिस कीजिए ये जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ x में हो रहा है, पूरे फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वेरिएबल x के साथ 5 माइनस किया गया है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है या फिर नीचे की तरफ, अगर लेफ़्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ। अगर माइनस रहता है तो राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, और अगर प्लस रहता है तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, यानी कि ग्राफ राइट की तरफ 5 यूनिट शिफ्ट कर देना है, 1 2 3 4 5। तो इस जगह पे ये ऐसे एसिम्प्टोट रहेगा, और ये प्लॉट इधर से ऐसा और इधर से कुछ इस तरह से। So now we can begin exercise 5.1. So first 2 questions are very easy. In fact, not only first 2 questions, many questions of this exercise is quite easy. So क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज f ऑफ x = x - 5। तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन होगा, बिकॉज इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। मतलब कि x का पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, सिर्फ x रहे, मतलब पॉलिनोमियल, तो वो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे बनेगा आपका, ये y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट -5 है, मतलब कि -5 से होते हुए गुजर रहा होगा, 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ से गुजर, और इसका स्लोप कितना होगा 1। स्लोप 1 करने का मतलब है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि यहाँ भी 5 से कोई गुजरना पड़ेगा, तो ये दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस फंक्शन। नाउ अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये बिल्कुल क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कहीं भी पेन उठाने का जरूरत है ही नहीं। बट इसको अगर एल्जेब्रिकली बनाना है विदाउट प्लॉट, तो उस केस में आप बोलोगे कि किसी लेट फॉर सम
x इक्वल टू सी, x का कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग c, f ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा c माइनस 5, और फिर उसका लिमिट निकाल देना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू सी। तो आप LHL निकालो चाहे RHL निकालो, उस केस में सिंपली फंक्शन के जगह पे c का वैल्यू पुट कर देना है, यानी कि एक बार तो लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x x माइनस 5, और इस x के जगह पे c पुट कर देंगे तो c माइनस 5। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट c वेयर c कैन बी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस and the limiting value of the function at same point, they both are same, so this function is continuous. Quite easy. Let's solve part B, which says f of x equal to 1 divided by x minus 5, and obviously x cannot be equal to 5 क्योंकि उस पर नॉट डिफाइंड है, 1/0 हो जाएगा। तो थोड़ी देर पहले हमने इसका ग्राफ बनाया कि दिस इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल फंक्शन बट शिफ्टेड राइटवर्ड, क्योंकि x के साथ -5 है, यानी कि 5 यूनिट आपको राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। दिस इज एसिम्प्टोट क्योंकि x इक्वल टू 5 पर डिफाइंड नहीं है, और ये ऐसा प्लॉट है इसका। सो वी नो डैट रेसिप्रोकल फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। इससे कन्फ्यूज मत होइएगा कि ग्राफ बनाने के लिए तो मेरे को यहाँ पे देखिए पेन उठाना पड़ रहा है, ये x इक्वल टू 5 के पास, अरे x इक्वल टू 5 तो तुम्हारे डोमेन में है ही नहीं। ओके लुक, x इज़ नॉट इक्वल टू 5। सो जो पॉइंट्स डोमेन में नहीं है ना, उसके लिए आप चिंता मत करो, आप उन पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूटी वाला कंडीशन लगाओ ही मत, आप बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी वाला कंडीशन लगाओ ना, तो बाकी सारे पॉइंट्स पे तो क्या है, कंटिन्यूस है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको अलजेब्रिकली ही बनाएं, आप इसको ग्राफिकली इस तरह से प्लॉट बना के लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 5 इज़ नॉट in the domain of function, so therefore from graph fx is what, continuous. Done. Next is this डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि x प्लस 5 है, तो ऑब्वियसली x तो -5 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स x इक्वल टू -5 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सो यानी कि अगर इसका हम लोग प्लॉट जब बनाएंगे इस फंक्शन का, तो ये -5 के पास में आपका होल होना चाहिए, 1 2 3 4 5, या -5 के पास में ग्राफ जो है उसमें होल होना चाहिए। तो खैर इसका प्लॉट कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x स्क्वायर माइनस 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, यानी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, सो वी कैन कैंसिल दिस टू, यानी कि ये सिंपली आ गया x माइनस 5। ना ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्लोप 1 है, y इंटरसेप्ट -5 है, 1 2 3 4 5। ओके सो -5 से होते हुए ग्राफ गुजर रहा है, और इसका क्योंकि स्लोप 1 है तो 45 डिग्री तभी बनेगा जब यहाँ भी 5 से होते हुए गुजरे, मतलब कुछ इस तरह से। ओके लेकिन ग्राफ बनाते समय ध्यान क्या रखना है कि ये -5 के पास फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो -5 के पास में आपका होल रहेगा, यहाँ पे ऐसे होल है, फिर ग्राफ ऐसे आई की तरफ बढ़ रहा है। ओके तो ये स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू नहीं है क्योंकि x इक्वल टू -5 पे द फंक्शन वाज नॉट डिफाइंड। सो क्योंकि वो डोमेन में नहीं है तो फिर से उसका चिंता नहीं करना है, बाकी सारे पॉइंट्स पे आप देखो ना, -5 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे आप देखो ना, तो बाकी सारे पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूस है, तो वंस अगेन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, एक्चुअली मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ये 5 भी मॉड के अंदर शामिल है। तो इस केस में ग्राफ ऊपर नीचे मूव करता है कि लेफ्ट राइट मूव करता है, थिंक लेफ्ट राइट मूव करता है, क्योंकि ये जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो x के साथ हो रहा है, ठीक है। अगर मॉड x के बाहर रहता तब ऊपर नीचे होता। खैर -5 यानी कि राइट की तरफ, 1 2 3 4 5, तो ये 5 के पास से ये ऐसे और ये ऐसे, फाइन, 5 - 5 0 हो जाएगा, यहाँ पे सेंस बना रहा है। सो दिस इज द प्लॉट। एंड मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग पहले ही पार्ट 1 में देख चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, और ग्राफ से भी आपको दिख रहा है। सो दिस इज अगेन कंटिन्यूस। प्लॉट बना के आपको सिंपली लिख सकते हैं कंटिन्यूस, कोई ज़रूरी नहीं है अलजेब्रिकली दिखाने का।
नेक्स्ट चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इसके पहले का सब आसान आसान लगा मेरे को, आप ट्राई कर लेना। अगर कुछ नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। ओके, सो द फंक्शन इज़, यहाँ लिखा हुआ है नाउ। क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटी चेक करना है, क्या ये कंटिन्यूटी है, ओके, आई मीन क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। सो x इक्वल टू 0 पर हम लोग चेक करेंगे पहले, क्योंकि हम मेरे को 0 के लेफ्ट का कंडीशन और 0 के राइट का कंडीशन और 0 पे कंडीशन दिया हुआ है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। सो यू कैन सी अगर x 0 के इक्वल है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है। ना LHL, that means limit of the function as x approaches 0 from left side। so यानी कि x जो है वो 0 से थोड़ा सा कम है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो जब x 0 से कम है तब तो ये 2x आता है। that means limit x tends to 0 from left side 2x, और फिर इस x के जगह पे 0 पुट कर देना है। सो 2 इंटू 0 यानी कि 0। तो सो फार तो अभी ये तक दोनों सेम आया। नेक्स्ट RHL निकालते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड। ओके, 0 को राइट साइड से अप्रोच करना है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो ये रहा x 0 से अगर बड़ा है तब तो फंक्शन का वैल्यू सोचना ही नहीं, कुछ 0 है, और ये तीनों सेम आ गया। तो सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज सेम एज लिमिट ऑफ द फंक्शन as x approaches 0 from right side equal to value of function at 0, therefore continuous at x equal to 0। ये हम लोग सिर्फ x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस बोल सकते हैं, पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं अभी नहीं पता। अभी हम लोग को पॉइंट 1 पे भी चेक करना होगा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन दिया हुआ है और मोर देन 1 के लिए भी कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 निकालिए। तो अगर x दिख रहा है 1 के इक्वल है, चाहे 1 से छोटा है, तो फंक्शन का वैल्यू 0 है, यानी कि ये 0 हो जाएगा। LHL निकालते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 1 को अप्रोच करना इस बार लेफ्ट साइड से, यानी 1 से कम। तो ये रहा x 1 से अगर कम भी है तो भी क्या है, ये 0 ही है, 0, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 1 फ्रॉम राइट साइड। तो इस बार 1 को राइट साइड से अप्रोच करना, मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये रहा 1 से अगर ज़्यादा हो गए तब तो मेरा फंक्शन 4x है। सो फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 4x, और फिर इस x के जगह पे 1 को पुट कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 1 मतलब कि 4। तो ये बराबर नहीं आए, ये 0 है, 0 है, वो 4 है। So since LHL left hand limit is not equal to right hand limit, therefore function is not continuous at x equal to 1। and if function is not continuous at x equal to 1, यानी कि फंक्शन को ही कंटिन्यूस बोलेंगे। सो फंक्शन किसी भी एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी टूटा मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ओके, next question number 17 says find the relationship between a and b so that the function f defined by f of x equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3 and अगर x 3 से बड़ा है तो bx plus 3। तो a और b के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है, a और b के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है, जिससे कि ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। ओके, सो उसके लिए कंटिन्यूस होने के लिए शर्त क्या है कि LHL और RHL सेम होना चाहिए, उस जगह पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस 3, क्योंकि 3 पे आपका दिखाई दे रहा है 3 से कम और 3 से ज़्यादा है, 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड मस्ट बी सेम एज लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस 3 फ्रॉम राइट साइड। ओके, सो लिमिट एज x अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 3 से कम। तो 3 से कम इस पे आएगा, यानी कि फंक्शन को जगह पे ax प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम राइट साइड, तो यानी कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा पे यहाँ पे क्या लिखेंगे bx प्लस 3। और अब सिंपली
x का वैल्यू पुट कर देना है, x का वैल्यू यहाँ पे यानी a इंटू 3, सो 3a प्लस 1 और 3b प्लस 3, सो 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, a इक्वल टू 3 जाकर दोनों को डिवाइड करेगा तो ये सिंपली हो जाएगा b और ये हो जाएगा 2/3, सो दिस इज द रिलेशनशिप आंसर। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x equal to lambda times x square minus 2x if x is less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0। फाइन, तो यहाँ भी वही चीज़ है, लैम्डा का ऐसा कौन सा स्पेशल वैल्यू रखें कि ये जो फंक्शन है, अच्छा ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, आगे लिखा हुआ है कि ये कंटिन्यूअस हो जाए एट x इक्वल टू 0 एंड देन क्वेश्चन सेज व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, व्हाट about continuity at x equal to 1। okay, this is the complete question now। so x equal to 0 पे कंटिन्यूस हो जाए उसके लिए लैम्डा का क्या वैल्यू रखें, ठीक है। चलिए, यानी कि कंडीशन होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड मस्ट बी सेम एज लिमिट ऑफ द फंक्शन एज सॉरी क्या उल्टा लिख दिए यार, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड, और इक्वल टू यहाँ पे साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 भी होगा, बट फंक्शन का वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से छोटा दोनों में सेम दिया हुआ, मतलब ये और ये सेम है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। खैर, तो यहाँ पे देखिए 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करना, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, तो 0 से कम यानी कि ये वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट साइड लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, हाँ यहाँ पे 0 को राइट साइड से अप्रोच करना है, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1। x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 माइनस ये भी तो 0, यानी कि ये तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स 0, और यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0, 0 यानी 1, यानी 0 इक्वल टू 1, ये क्या आ गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, रिडिकुलस, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इसका मतलब क्या है कि LHL जब भी निकालेंगे हम 0 पे, तो लैम्डा के साथ तो हमेशा 0 ही मल्टीप्लाई में आना है, मतलब लैम्डा का वैल्यू हम कुछ भी रख लें, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो 0 से इंटू होकर 0 हो जाना है, तो आंसर हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा can make this function continuous, can make this function continuous at x equal to 0। पार्डन माई हैंड राइटिंग, अभी उतना आदत नहीं है टैब पे लिखने का। द क्वेश्चन ऑल्सो सेज व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। नाउ अब ये देखिए जो x इक्वल टू 1 है वो तो इस यहाँ पे आपका लाई करेगा, क्योंकि x 0 से बड़ा यानी कि 1 जो है 0 से ज़्यादा होता है, यानी कि हमेशा हम लोग को इसको देखना है, और x जब 0 से बड़ा है तो उसमें सारे पॉइंट्स के लिए, सारे ही इनपुट्स के लिए ये आउटपुट तो मेरा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और हमको पता है स्ट्रेट लाइन जो बनेगा तब तो वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी कि सिर्फ x इक्वल टू 1 पे क्या, 0 से बड़ा किसी भी पॉइंट पे ये जो फंक्शन का वैल्यू है वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। ओके, क्योंकि ये 4x प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि आपने कुछ भी सीखा, सो प्लीज़, बहुत मेहनत से बनाते हैं ये वीडियो यार, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।